हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको कैसा लगता है जब हमारा इंडिया का फ्लैग ऐसे लहराता है? फीलिंग प्राउड ना? तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको लोगों के लिए छोटे छोटे रिकैप्चुलेशन वीडियोस बनाती हूँ। मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि शायद मैंने मेरी इस वीडियो से कुछ बच्चों की या आप सबकी मदद हो पाए। सो स्टार्ट करें। तो आज का रिकैप्चुलेशन वीडियो मैंने लिया है क्या लें? आप बताइए, किस पे लें, क्या करें? ओके, हम स्टार्ट करते हैं गुडविल जर्नल एंट्रीज़ की। दोस्तों, गुडविल की जर्नल एंट्री में हमेशा बच्चों को दिक्कत रहती है। उनको समझ ही नहीं आता है कि गुडविल सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है कि गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में या गेनिंग रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है इन दो चीज़ों को लेके। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी आपको। इफ़ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, अगर ये दो स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट, या फिर अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दिया है, तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इन तीनों का मतलब है कि गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो इन केस ऑफ एडमिशन। रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स में राइट ऑन ऑफ होगा, डिसोल्यूशन में भी सभी पार्टनर्स में। नो 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 नो, डिसोल्यूशन में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये बिल्कुल नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, रिटायरमेंट और डेथ में सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में। अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी अपीयर्स, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया है, तो उसका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, या फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट, उसका मतलब यू हैव टू डिवाइड दैट गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशो. You have to calculate the retiring partner's share of goodwill. First of all, you have to calculate the new coming partner's share of goodwill. Then you will distribute that goodwill amongst the old partners in their sacrifice ratio in case of admission and in gaining ratio in case of retirement. बस ये दो स्टेटमेंट्स को आपको याद में रखना है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी अपीयर्स, और बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर गुडविल दिया है तो उसका मतलब है इट शुड बी रिटर्न ऑफ बिटवीन द old partners in case of admission and between all the partners in case of retirement and death. बट अगर एडजस्टमेंट में लिखा है फर्म्स गुडविल और गुडविल ऑफ द फर्म, उसका मतलब रिटर्न ऑफ गुडविल नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो डरने की बात नहीं है, जस्ट एक कमेंट कर दीजिए, मैं एक फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डालूंगी, इस वीडियो में डाल दूंगी। ओके, बाय बाय।